इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको, और कल मैंने आपको अपनी बेटी का रूम दिखाया था, और आज मेरा दिल है कि मैं आपको अपने फर्स्ट फ्लोर का टूर कराऊं। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ आपको पहचान तो होगी होगी, ये हमारे घर की स्टेयर्स हैं, और यहाँ स्टेयर्स से यहाँ आएंगे तो ये वो रूम है जो मैंने आपको कल विजिट कराया था। ये मेरी बेटी ईमान का रूम है, और फिर आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना वो वाला एरिया जो मुझे लगता है कि वर्थ सीइंग है। जब आप किसी भी घर के फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते हो तो आप लोगों को उसको देखते ही घर का आइडिया होना चाहिए कि घर किस तर्ज पे बनाया गया है। थोड़ा खुला और हवादार होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि जैसे ही हम स्टेयर से ऊपर आते हैं तो ये पूरा हॉल आपको नजर आएगा। इस हॉल के अंदर लाइक टीवी लाउंज भी है, और इस हॉल के अंदर हमने ये एक ओपन किचन भी रखा है, ताकि अगर ऊपर कभी कुकिंग करनी पड़ती है तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये एक दफ़ा आप जब देखेंगे कि जब हम नीचे से ऊपर एंटर होते हैं, स्टेयर से ऊपर आते हैं, तो पीछे का आप देखेंगे कि हमारे जो घर का एयर फ्लो है वो इस साइड से आता है। तो यहाँ पर हमने खिड़कियाँ रखी हुई हैं। एक खिड़कियाँ हमने ऐसे रखी थी कि ये कॉर्नर पे आए, इससे हमारी फ्रंट एलिवेशन भी ख़राब ना हो, और दूसरा ये है कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी रहे। तो यहाँ से काफ़ी एयर का इनफ्लो आता है, एग्जिट पिछली साइड से है। तो ये जो दूसरा डोर आपको नज़र आ रहा है मेरी बैक साइड पे, ये मेरे हस्बैंड का। तो ऑनलाइन जो भी काम करना होता है तो वो फिर थोड़ा सा उनको प्राइवेट एरिया हमने दिया हुआ है ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। और यहाँ पर आते हैं तो ये है यहाँ का सिटिंग एरिया। ये टीवी लाउंज है, और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है। मैंने अपने हर रूम में, लाउंज में अपने शौक के मुताबिक और अपनी पॉकेट के मुताबिक एक टीवी का अरेंजमेंट किया हुआ है, ताकि मैं कभी बोर ना हूँ। अगर मैं ऊपर काम भी कर रही हूँ तो मैं टीवी चला के ही रखती हूँ, और मेरे पूरे घर में TCL के ही टीवी हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, तो ये मैंने हैबिट से ऑनलाइन मंगवाया था। इसका कलर बहुत प्यारा है, लाइक इसके ऊपर जल्दी डर्ट लगी हुई या कोई भी चीज़ ऐसे करके फील नहीं होती। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप इसको टेक लगा के ऐसे करके लेट के और सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में भी आप टीवी को या कोई भी चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रंट से ये जब डोर ओपन होते हैं, लो टेरेस का व्यू, सामने लॉन का व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और ये क्लीनिंग के लिए बहुत आसान है। इसके अंदर पॉकेट्स नहीं है, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, ऐसे साफ करने से ये क्लीन भी हो जाता है। फिर ये जो मैंने नीचे कारपेट लिया था, रग लिया था, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, और मैं इनसे बड़ी खुश हूँ। इनको हमने एक दो दफ़ा धोया भी है, लेकिन इनका कलर फेड नहीं हुआ। और ये जो टेबल है ये बहुत ही प्यारा टेबल, मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ईजी है क्लीनिंग के लिए, और बहुत ही हल्का है, प्योर कैनेडियन वुड का बना हुआ है। जब मेरे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो कुछ लकड़ी बच गई थी जिसको हमने यूज़ में लाकर तो ये वाला टेबल भी बनाया था, और भी छोटा छोटा फर्नीचर काफ़ी इसमें ऐड किया था। बाकी ये एल शेप सोफ़ा है। इसमें अगर आपके बच्चों ने खेलना है, कूदना है, लेटना है तो वो भी काम हो सकता है। आगे आएंगे तो ये मेरा ओपन किचन है। जब हम किचन बनाने लगे थे तो सिर्फ ये शेल्फ वगैरह डिज़ाइन हुए हुए थे। फिर हमने सोचा कि अगर आपने कुछ ज़्यादा काम करना हो तो मैंने इसमें कबर्ड्स के लिए ये जगह बनवाई, ये जगह, और उसके बाद ये ड्रॉर्स वगैरह बनवाए कि अगर आपने को कटलरी या कप शप रखने हो, को फालतू चीज़ें ऐसी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल में ना हो, तो वो आप यहाँ पे रख लें। जब ये शेल्फ बन रहे थे तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये शेल्फ की ये वाली वॉल बन गई तो ये तो बहुत ही कंजेस्टेड सा एरिया बन जाएगा। फिर हमने इसको बार लाइक डिज़ाइन किया, और जैसे कि कोई यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ पे हाथ रख के तो वो खाना भी खा सकता है और अपनी टी भी शाम की इंजॉय कर सकता है। और ये इसकी एंट्री पैसेज है, और ये थोड़ा सा हमने लोअर लेवल पे बनाया कि अगर किचन धुलता है तो पूरे रूम के अंदर पानी ना फैले। ये इसकी हुड है, इसका जो आउटर है वो हमने यहाँ पे रखा। ये जो ओपन टू स्काई हमारा एरिया है, और साथ ही ये पोर्टा की सारी सेंट्री हमने ली थी। ये रोटेट भी हो सकते हैं, और दूसरा इनकी एक मज़े की बात है, ये जो इनके सॉकेट्स लगे हुए हैं आप इनको खोल के इंजॉय भी कर सकते हैं। इधर उधर जो भी आपने वॉश वगैरह करना हो तो वॉशिंग में काफ़ी आसानी है। इनके जो ये छोटे छोटे वॉल हैंगिंग्स ली हैं ये मैंने IKEA से ली थी, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। और ये आपने बर्तन रखने की जगह, ये वैसे किचन यूज़ में नहीं आता क्योंकि हम बहुत कम ऊपर आते हैं और बहुत कम किचन ऊपर का यूज़ होता है। अगर कोई जैसे हमारे गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर ये यूज़ हो सकता है। फ्रिज की जगह जब हम किचन को बना रहे थे तो हमने सोचा कि नीचे बड़ा फ्रिज है तो ऊपर हम छोटा रख लेते हैं एहतियातन। तो ये हमने शेल्फ के अंदर ही एक जगह रखी ताकि फ्रिज रखने की आसानी हो, फ्रिज थोड़ा पीछे हो, दूर से नज़र भी ना आए।
कि यहाँ पर कोई भारी चीज़ पड़ी हुई है। तो ये हमारा ओपन का किचन हो गया। और इसकी लाइटिंग का जो अरेंजमेंट था ये मैंने पिंटरेस्ट से डिज़ाइन देखे। फिर जब हम लाहौर गए थे पूरे घर की लाइट्स हम एक ही दफ़ा ख़रीद के लाए थे, तो ये वाला सारा पोर्शन हमने उनमें लिया। इसके जो पीछे ऊपर इसकी हैंगिंग के लिए जो ब्लैक कलर के पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने बाद में मेटल के पाइप लेके उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट किया था ताकि ये जब पंखे चलें तो ये हिले नहीं। बाकी ये इनका हमारा ये जो ओपन टू स्काई एरिया है, ओपन टू स्काई का मतलब होता है घर के कुछ एरियाज जहाँ से लाइट और हवा आए। अगर आपके घर के पीछे हमारी बैक साइड पे भी एक घर है, इस साइड पे भी एक घर है, तो वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपने ये एरिया बनाया हुआ है। और मेरे पूरे घर में ये स्लाइडिंग डोर्स हैं, दे आर वेरी इजी टू मूव। ये सिर्फ ऊपर से स्लाइड करते हैं और इनके नीचे कोई भी हैंगिंग नहीं है। स्लाइडिंग डोर से जब आप आगे आते हैं तो ये घर की वो जगह है जहाँ पे आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। लाइक अगर बारिश आ रही हो तो इस एरिया में बारिश नहीं आती लेकिन लाइट बहुत अच्छी आती है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसको चारों तरफ से हमने डबल ग्रिल से कवर किया हुआ है सेफ्टी पर्पस के लिए। और ग्रिल भी अच्छे वाली लगाई हुई है जो आपको लुक में अच्छी लगे। और यहाँ पे बच्चे झूला भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये बेंच ऐसा है जैसे अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये वॉल का हिस्सा नजर आएगा, आपको दूर से पता नहीं चलेगा कि ये बेंच है। ये हमने दो ऑपोजिट वॉल्स जो थी वो मैच की थी, लाइक मेरी बैक साइड पे। और अब आप अगर यहाँ पर सोफे पे बैठ के देखेंगे और सामने का व्यू देखेंगे तो आपको फ्रंट के ऊपर भी ऐसी ही एक वॉल नजर आएगी जो स्टेयर्स के ऊपर है। तो ये ऑपोजिट साइड पे दोनों वॉल्स हैं। इधर हमने दो वॉल के ऊपर काफ़ी अच्छी लाइट्स लगाई हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके वो जैसे रात को अगर ये लाइट ऑन हो, कभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी, तो ये तीन साइडें इसकी ऊपर जा रही होती हैं और तीन नीचे, और ये बहुत ही वॉल के ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन बनाती हैं। ये अभी डे टाइम है, मैं क्लिनिक जाने से पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। इसके साथ अगर आप ये देखेंगे तो ये एक फिक्स्ड विंडो है। ये इस रूम की खातिर हमने ये फिक्स्ड विंडो लगाई ताकि इस रूम का भी एक सीन बने, अंदर जो भी बैठा हुआ हो वो एक सीन को सीनिक व्यू हो और वो व्यू को एंजॉय करे। अब यहाँ से इस रूम में एंटर होते हैं, ये गेस्ट रूम है। मेरी बैक साइड पे जो स्टेयर्स हैं ये भी हमने बहुत डिज़ाइनिंग के साथ बनवाई पिंटरेस्ट से देख के ताकि ये यूनिक लगे और अच्छी लगे। रूम में एंटर होते हैं, ये आ गया हमारा गेस्ट रूम। रूम में एंटर होते ही ये आपको एक बेड नजर आएगा। ये भी हैबिट का बेड है, मैंने हैबिट से काफ़ी सामान लिया था क्योंकि वो काफ़ी इजीली अवेलेबल था और कम पैसों में भी था। बेड बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। इसके पीछे भी ये जो पॉलिस्टर हुआ है ग्रे कलर में है। और लाइक आप अगर पीछे टेक लगाना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं तो आपको वुड महसूस नहीं होगी, सॉफ्ट एरिया लगेगा। बेड के साथ ही ये जो वॉल के अंदर लाइक वॉल वहाँ तक थी, फिर हमने वॉल को थोड़ा सा बैक साइड पे गली की तरफ मूव करके तो ये एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया। ये एक सोफा है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। इसका व्यू है चारों तरफ, साइड पे एक गली है जहाँ से आपको फ्रंट का भी व्यू नजर आएगा और आप बैठ के आराम से टीवी इंजॉय करेंगे। और कमरा भी इससे खुला लगता है क्योंकि कमरा कंपैरेटिवली बाकी रूम से छोटा था। हमारे लिए सिटिंग अरेंजमेंट की जगह नहीं बन रही थी तो हमने सोचा क्यों ना ये वाला हम ये तरीका अपनाएं और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बनाएं। ये मुझे काउच बहुत ही पसंद है। लाइक गेस्ट रूम्स में अगर आपके गेस्ट ज़्यादा आ जाएं, अगर किसी को सोना हो बैठना हो तो आप इस काउच को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। ये मैंने कराची से डिज़ाइनर वेयर से बनवाई थी। कलर मुझे क्योंकि कलर चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने रेड कलर डिसाइड किया था क्योंकि ये कस्टमाइज है तो उन्होंने मुझे बना कर दिया था। वैसे ऑनलाइन जो मैंने देखा था वो ग्रे कलर में था। ये प्योर वुड की बनी हुई है। इस पर आप रिलैक्स भी कर सकते हैं और आराम से लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। फिर हर रूम के साथ हमने एक वेस्टिब्यूल दिया हुआ है। ये ऐसा एरिया है जिसमें आपकी कबर्ड्स हैं, आपका शीशा वगैरह है। लाइक अगर आपके गेस्ट वगैरह कबर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं। और हर रूम के साथ हमने ड्रेसिंग के लिए एक निश वाला एरिया दिया हुआ है। अगर आप हेयर ब्रश रखना चाहते हैं, कोई भी एसेसरीज रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एरिया इतना वाइड नहीं था कि हम बाद में शेल्फ बनाएं, तो जब ये दीवारें कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें की। ये उसी तरह पीवीसी डोर है और हर वॉशरूम थोड़ा सा डिफरेंट कलर में है। इस रूम का ये वॉशरूम है जो कि हमने ब्राउन कलर की टाइल्स दी थी। ये इसकी फीचर वॉल है। ये जैसे हर रूम की डिफरेंट तरह की हमने खिड़कियाँ रखी और कमोड उसी तरह के हैं। वैनिटी बहुत खूबसूरत इसकी बनी।
ये प्योर टाइल्स की वैनिटी बनी हुई है और ये इजी टू क्लीन है, इजी टू मेंटेन है। अब हम जब गेस्ट रूम से एग्जिट लेते हैं तो ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर मम्टी की तरफ जाती हैं। स्टोर का हिस्सा हमने मम्टी में ही रखा हुआ है। दे आर वेरी कंफर्टेबल टू मूव और इन्होंने बहुत ही छोटी जगह ली हुई है और हमने इनको भी थोड़ा सा प्यारा सा करके डिज़ाइन किया। ये ग्रिल बनवाई ताकि ये प्यारी लगे, क्योंकि घर का एक एक हिस्सा मैंने बहुत शौक से बनाया। ग्रिल भी मैंने पिंटरेस्ट से देखी और यहाँ से जब आप आएंगे तो ये स्टेयर्स की बिल्कुल राइट साइड पे मेरे हस्बैंड का रूम, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। अब मैं आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का रूम है। रूम के अंदर एंटर होते ही आपको एक बेड मिलेगा। ये इंटरवुड का बेड है, प्योर वुड का बना हुआ है, अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। उस वक्त जब मैंने ये बेड लिया था तो इसकी जो प्राइस थी वो लाइक 156-170 के अराउंड थी और अब जो ऑनलाइन प्राइस है वो 2,16,000 और 17,000 इतनी है। मेरे हस्बैंड को ग्रे एंड ब्लैक कलर पसंद था तो ये जो कर्टन्स थे ये हमने फेरोजपुर रोड से बनवाए ऑर्डर पे। उनको लेंथ और विड्थ देनी पड़ती है, वो भी ऑनलाइन आपको भेज देते हैं, कपड़ा भी सिलेक्ट हो जाता है। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है कॉर्नर वाला, जब ये खिड़की हम खोलते हैं तो बाहर से बहुत प्यारा सीन नजर आता है। ये भी मैंने डिजाइनर वेयर कराची से फर्नीचर बनवाया था। इसके साथ उन्होंने ये छोटा सा फुट रेस्ट भी दिया था, क्योंकि ये छोटा रूम है, इसकी जगह नहीं बन रही तो फुट रेस्ट को हमने फिलहाल यहाँ पर रखा है। जैसे अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं और आपको कोई चीज़ वगैरह उनको पेश करनी पड़ती है तो आप इसको एज अ टेबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रूम्स छोटे हों, इतने बड़े ना हो कि आप उसमें सोफ़ा रखें, तो आप इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट ले सकते हैं। ये भी मैंने हैबिट से लिया और ये प्योर लेदर का है और आई एम सो हैप्पी कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 2.5-3 साल, और ये अभी तक इसकी लेदर ठीक है और ये ख़राब नहीं हुआ। और इसके ऊपर ये जो आपको हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन, ये उस वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है, वहाँ से मंगवाई थी। उनको हॉर्सेस पसंद है तो मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मैं वैसे पेंटिंग्स बनाने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जितनी भी नेलिंग हो दीवारें ख़राब हो जाती हैं, तो लेकिन चलो कोई बात नहीं है, उनका रूम है तो ही कैन डू इट। तो ये उनकी वही एरिया आ गया जो ड्रेसिंग का एरिया है। इसमें हमने ये सी शेप की निश दी हुई है ताकि इसमें वो सारी चीज़ें रखें, क्योंकि ये एरियाज बहुत छोटे थे। ये इनकी ड्रॉज वगैरह, ये लाइक उनकी टाइयाँ शाइयाँ, और हर कमरे में हमने एक ही तरह की चीज़ रखी है। नीचे वाली 4 दराजें हमने इसलिए रखी कि उसमें शूज़ वगैरह हो, और दिस इज़ द मिरर, और फिर ये उनके साथ निश वगैरह आती है जिसमें आप अपनी डेली यूज़ की सारी चीज़ें रख सकते हैं। और इसी तरह ये इनका वॉशरूम है। इनका वॉशरूम भी लाइक ग्रे, ये इनकी वैनिटी है। ये हमने टाइल्स की बनवाई थी और हर वॉशरूम में तकरीबन वो सेम ही थीम है कि वॉल हम कमोड हैं, और हर वॉशरूम की खिड़कियाँ थोड़ी हमने डिफरेंट स्टाइल में बनाई। और ये बहुत ही वेंटिलेटेड और वेल मेंटेन, इजी टू मेंटेन, ये सारा काम हमने कराया। ऊपर तक टाइलें लगवाई ताकि हमें कभी पेंट पे भी ज़्यादा वो ना फोकस करना पड़े, ताकि एक ही दफ़ा घर बनाएं। और लो मेंटेनेंस हाउस का हमने बहुत बनाने का ख्याल रखा।